मेष राशि वालों साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई तरह के जो परिवर्तन होने वाले थे वो हो चुके हैं। अब जो इस समय उसका प्रभाव जो है वो आप पर पड़ेगा। अब जो है डिग्री बढ़ेगी, प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में ये आपके लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है हम आपको विस्तार से समझाने बताने आए हैं। चलिए विस्तार से आपको समझाएंगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बता दें कि आप इस समय शनि की 7.5 में हैं। आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा जो हम अभी बताने जा रहे हैं, वरना परेशानी आपकी आप खुद बढ़ाएंगे और फिर कोई आपको समझा नहीं पाएगा। फिर आप परेशान ज़्यादा हो जाएंगे तो समझ लें कि टूट जाएंगे। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों, यहाँ आपको ग्रहों से अवगत करा दें कि कौन ग्रह किस अवस्था में इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले इस समय आपको बता दें कि इस जो स्थिति बन रहे हैं, चौथे भाव में इस समय बुध आ चुके हैं। जी हाँ मित्रों, चौथे भाव में बुध आ चुके हैं और आपके तृतीय भाव में गुरु बैठे हैं और सूर्य बैठे हैं। मंगल पंचम भाव में है केतु के साथ, वहीं शुक्र आपके राशि में है और राहु लाभ के घर में है, शनि द्वादश भाव में है। ये ग्रहों की मुख्य स्थिति है। अब इसमें थोड़े बहुत बीच में सप्ताह के बीच में बदलाव भी होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बदलाव होंगे तो बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करेगा। चलिए हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे कि आप चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। आपके ही बारे में, आपके ही राशि से संबंधित जानकारी आपको हम देते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि आपके फैमिली को लेकर समय कैसा रहने वाला है। ये जो समय है आपके पारिवारिक जीवन को लेकर, फैमिली को लेकर काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि आप इस समय अपने परिवार के बारे में बहुत विचार करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अच्छी बात तो यह है कि कुछ ग्रहों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, जिसमें आप बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, एंजॉय भी करेंगे। आपके लिए कुछ नया आपको काम सौंपा जा सकता है। किसी कार्य को लेकर आप थोड़े चिंतित होंगे। घर में कोई ऐसे सदस्य जिनके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी को जानकर देखकर आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। लेकिन यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि परेशान हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन परेशानियों का समाधान भी आप निकाल पाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि आपका समय बहुत अच्छा है। अब यहाँ थोड़े से परेशानी कौन दे रहा है, जो जैसा हमने बताया आपको, वो शनि का प्रभाव है। शनि आपके द्वादश भाव में बैठकर तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर उग्र होना या गुस्से में कुछ बात कह देना, इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा, जिससे कि कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न ना हो सके। ये बात ध्यान आपको रखना चाहिए। वहीं आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि आप ही के राशि में इस समय आपके सप्तम भाव का स्वामी जो मौजूद हैं, वो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में बहुत मजबूती लाएंगे, अनुकूलता देंगे, एक दूसरे के प्रति बेहतर विचार रहेगा। और साथ ही साथ इस समय आपको साथ में कहीं घूमने, मार्केटिंग करने जाने के लिए प्रेरित आप हो सकते हैं, आप जा सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय आपका है अच्छा है, बेहतर है, कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है। वहीं आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बच्चों के लिए भी समय ठीक ठाक है, अच्छा है। और एक बात और, बच्ची के माध्यम से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, बहुत बड़ा काम आपका बन सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा है। वहीं इस सप्ताह में आपके लव लाइफ को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है, क्योंकि लव रोमांच के कारक ग्रह जो हैं वो आप ही के राशि में हैं। पूरे सप्ताह रहने वाले हैं और सप्ताह के अंत में एक बड़ा परिवर्तन होगा जो हम आपको बताएंगे। हमेशा तो अपडेट करते रहते हैं, आपको तो अपडेट हमेशा देते रहते हैं, इसलिए आपको अपडेट मिल जाएगा। इसलिए जो आपको पूछना हो, जो जानना हो, हमें मेल भी कर सकते हैं। यदि कुंडली वगैरह भी दिखाना हो, आपको हस्तरेखा दिखाना हो, तो हमें मेल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले कि आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तब जाकर आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि ये सप्ताह आपके लव रोमांच को लेकर काफ़ी शानदार सप्ताह कहा जा सकता है। आपके लिए ये सप्ताह लव लाइफ में एक अनुकूलता देगा, बेहतर प्रेम भावना आपका बढ़ाएगा। आप कहीं ना कहीं इस समय नए प्रेम प्रसंग में जा सकते हैं, किसी के साथ आपके नज़दीकी बढ़ सकती है, आप किसी से बहुत जुड़ाव महसूस करेंगे। तो यहाँ ये बात ध्यान रखें कि आप कहीं ना कहीं इस समय जिससे जुड़ाव महसूस करेंगे, जिससे आपके नज़दीकी बढ़ेगी, वो कहीं ऐसा ना हो कि आपसे फ़ायदा उठाना चाहें, पैसे या कोई गिफ्ट या ऐसे
मित्र बनाने और मित्र से संपर्क बढ़ाने से बचें। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आपके स्वास्थ्य थोड़े बहुत प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि पेट से संबंधित समस्या आपको प्रभावित कर सकता है। बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटे जो परेशानी पहले से चल रहे हैं उस पर ध्यान रखें, वो ठीक करें तो सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो इस समय आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार, ये आपका बहुत ही चालाकी, समझदारी और बुद्धि का प्रयोग करके आप बेहतर कर पाएंगे, बेहतर चला पाएंगे, बेहतर चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। अच्छी बात तो यह है कि इस समय सूर्य का, गुरु का और बुध का, इन ग्रहों का साथ ज़बरदस्त मिल रहा है। हाँ, थोड़े से आप भटकेंगे। कैसे? आपका जो लक्ष्य है उससे भटकने का मुख्य कारण होगा आप कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, क्रोध और क्योंकि 9 भाव पर भी दृष्टि है शनि की, तो आपका किस्मत कभी कभी साथ कम देगा, जिस कारण से आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। इसलिए इस समय मतलब आपको 7 ग्रहों का मिल रहा है, तो इससे आप लाभ भी प्राप्त करेंगे, लेकिन कुछ बातों में आप ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं समस्या से बाहर निकलते चले जाएंगे और बहुत ही बड़े अच्छे नए अवसर प्राप्त होंगे। तो यहाँ आपको शनि का प्रभाव जो 9 भाव पर है उससे आपको थोड़े से संभल कर रहना जरूर होगा। जैसे कि आपके काम बनने में देर हो तो बिल्कुल भी आप छोड़ ना दें कि काम नहीं बनेगा, ये याद रखिएगा। अपनी तरफ से आपको ये कोशिश करना है कि कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे कि आपका काम रुके, क्योंकि यहाँ काल सर्प दोष भी चल रहा है, तो इससे आपको बचना ही होगा, वरना आपके कार्य अंत में प्रभावित हो जाएंगे, कार्य में बाधा उत्पन्न होगा और बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा। इसलिए इससे बचकर रहने की कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर करें। वहीं बात करें आपके जॉब के लिए भी एक अच्छी स्थिति बन चुकी है मित्रों। ये बता दें, प्राइवेट सेक्टर आदि में यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं तो जॉब का एक अच्छा अवसर आपको प्राप्त होगा। जॉब में इस समय प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा आपको मौका मिल सकता है। गवर्नमेंट जॉब में आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में प्राप्ति के लिए यानी जॉब प्राप्ति में आपको ज़्यादा कुछ संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अब आप इस समय जो भी काम करें, थोड़े से लेट हो, देर हो, डिले हो, तो बिल्कुल चिंता आपको नहीं करना है। आप वही काम को पूरा दोबारा तिबारा करने की कोशिश करें, अंततः आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगा। और एक बात आपको बता दें, लाभ भी मिलेगा तो डबल लाभ आपको इस समय मिल सकता है। वहीं मित्रों, इस समय आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बता दें, एकदम याद रखिएगा, खर्च पर नियंत्रण रखें, क्योंकि बहुत खर्चीला समय रहेगा। लाभ तो होगा क्योंकि ये राहु का समय भी है, लाभ दिलाएगा। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, किस्मत बहुत साथ देगा। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितना मेहनत हो सके ज़रूर करें। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। वहीं राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही शानदार है, किस्मत आपका साथ देगा और कुछ नया आप करना चाहेंगे और उसमें लाभ भी मिलेगा। अब इस समय एक चीज़ याद रखिएगा, शनि की 7.5 चल रहे हैं। जितना ज़्यादा हो सके शिव जी की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, और शनि का कर सके तो शनि का भी ज़रूर करें। जैसे कि पीपल के वृक्ष में जल देना शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले, और याद रखिएगा सूर्योदय से पहले ही आप देने से लाभ होगा, सूर्योदय के समय से पहले, वरना आप बेकार के देंगे उससे नुकसान भी होता है। और जल देते समय पीछे, जल देने के बाद जब वापस आ रहे हैं पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना, इतना याद रखिएगा। आप ये सब जरूर करें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।